प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा कि एक राजा ने एक संत से पूछा कि आप मेरे राज्य में रहते हो, मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो 3 प्रश्न कौन से हैं कि एक तो उन्होंने ये पूछा, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है और क्या खाता है। ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है। तो संत जी ने क्या जवाब दिया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है, सर्वज्ञ, संपूर्ण जगत में विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा ना हो, यानी ईश्वर ना हो। तो रहने का स्थान जर्र जर्र में, कण कण में। इसलिए गीता जी में ये अध्याय आया ना, 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया तो है अर्जुन, है पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह अव्यक्त सनातन परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो होगा ना ये सर्वव्यापी, कण कण में विराजमान। ये रामचरित में कह दिया, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पाने। सब कुछ उसी के अंदर समाया हुआ है, यानी कि उस परमात्मा के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, उनके पेट है ये विराट रूप से। आकाश, हम तुम, पृथ्वी, चांद सूरज सब उनके पेट के अंदर विराजमान है। वो तो इसके बाहर है, सब उसी के अंदर समाया हुआ है। तो वो कण कण में विराजमान, जर्रे जर्रे में विराजमान, सर्वज्ञ प्रभु कहते हैं उसको। तो उनका रहने का स्थान सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सब जगह विराजमान है। ये तो उनका स्थान हुआ। करते क्या है, वो न्याय करते हैं, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं सबको। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इसलिए गीता में कहा ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अरे कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और रामचरित में क्या कह दिया, रामचरितमानस में, शुभी और अशुभी कर्म अनुहारी, इसी देती फल हृदय विचारी। करई कर्म पावे फल सोई, निगम नीति कहे सब कोई। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, से देती फल हृदय विचारी। करई कर्म पावे फल सोई, निगम नीति कहे सब कोई। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, से देती फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार हृदय में विचार करके ईश्वर फल देते हैं। तो ईश्वर का कार्य क्या हो गया कि कर्मों के हिसाब से वो सबको फल देते हैं। ये उनकी प्रेरणा से उन्होंने अपने कर्मचारी बैठा रखे। उनको आप ब्रह्मा कहो, चित्रगुप्त कहो, यमराज कहो, धर्मराज कहो, लेकिन प्रेरणा तो उसी की है। जो कर्मों का लेखा जोखा जो हमसे लेते हैं वो उनके पार्षद हैं, वो लेते हैं, लेकिन प्रेरणा तो उस सर्वज्ञ प्रभु की है जो कण कण में विराजमान है। उसी की प्रेरणा से ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब लेते हैं। इसलिए कौन को सुप्रत किया, जिसकी प्रेरणा से काम कर रहा है। मान लो आज राजस्थान सरकार है या हरियाणा सरकार है, अगर कोई गलत कार्य हो जाए किसी भी आदमी से करते तो किसके सिर पड़ते हैं, सरकार के। इसी तरह से परमात्मा ही शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता है। उन्होंने कर्मचारी बैठा रखे हैं ना, तो ये उसी ईश्वर का कार्य है, सबको कर्म के हिसाब से फल देना। अब खाता क्या है कि एक हिसाब से तो परमात्मा भी कुछ खाने लगा क्या। अगर परमात्मा खाने लग जाए तो फिर, लेकिन गहरा शब्द है ये पूछने वाले जो पूछ रहा है राजा, वो बड़े बुद्धिजीव हैं, विद्वान हैं, जान करके पूछ रहा है वो कि ईश्वर क्या खाता है। जब ईश्वर के ये 5 तत्व का स्थूल शरीर नहीं तो उनको खाने की आवश्यकता क्या है। हमारे अंदर ये आत्मा को
खाने की आवश्यकता नहीं, तो शरीर है जब इसकी देख रेख के लिए वो कहता है मेरे को भूख लग रही है। भूख शरीर को लगती है, आत्मा को भूख नहीं लगती। जब आत्मा कुछ खाती नहीं है तो परमात्मा कैसे खाने लगेगा? वो तो परम है। आत्मा नीचे श्रेणी पे है, वो ऊंची श्रेणी पे है। आत्मा एक देशी, वो सर्वदेशी है। जब हमारी आत्मा ही कुछ नहीं खाती तो परमात्मा कैसे खाने लगेगा? हम भूल से कह देते हैं मेरे को भूख लग रही है, मेरे को, मैं शरीर बन के बोल रहा हूं इस बात को। जैसा आप मतलब ट्रेन में बैठे और आप अलवर से चले और बीच में रामगढ़ आया, फिरोजपुर आया, नौगांव आया, या कोई आया बस में बैठे, तो आप क्या कहेंगे? रामगढ़ आ गया उतर जाओ, अलवर आ गया उतर जाओ। अरे भाई, गाड़ी आई और गाड़ी गई। वो अलवर तो जू की तू अपनी जगह है, रामगढ़ अपनी जगह जू की तू है, नौगांव अपनी जगह जू की तू है, जयपुर अपनी जगह जू की तू है। तो इसलिए गाड़ी आई गाड़ी गई। तो हम भूल से कह रहे हैं, नहीं यूँ ही कहना चाहिए ना भाई, रामगढ़ तो जू की तू है, गाड़ी आई गाड़ी गई। लेकिन ऐसा नहीं बोलते, ये कहते हैं रामगढ़ आ गया उतर जाओ, अलवर आ गया उतर जाओ। इसलिए हम कहते हैं, आत्मा के ऊपर आरोप लगाते हैं मेरे को भूख लग रही है। अब भूख लगती शरीर को, आत्मा तो दृष्टा रूप से, इसकी साक्षी रूप से है इसके अंदर। वो बताती है कि शरीर को भूख लगी आई है, पानी की प्यास लगी है ये। इसलिए परमात्मा को खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा खाने लगे क्या? लेकिन खाने का अर्थ जो यह पूछ रहे, क्या पूछ रहे, परमात्मा क्या खाता है? यानी कि जो भी 84 लाख योनियां उन्होंने चराचर बना रखा है, उन सबको महाकाल बन करके वो परमात्मा खाता है। महाकाल, भाई काल तो यहाँ शिव जी को कहा है कि तप बल प्रपंच रचे विदाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शेष धरे वहीं भारा, तप बल शंभु करे संगारा। कि संगार कार्य का काम शिव जी का है। लेकिन ये शिव जी तो काल है, सबको नष्ट करता है। तमोगुण वृत्ति है ना शिव जी की, तो तमोगुण वृत्ति तो सबको नष्ट कर देती है। सत्वगुण विष्णु की, रजोगुण ब्रह्मा की, तमोगुण शिव जी की। तो ये भाव समझना है, लक्ष्य समझना है। तो तामसी वृत्ति वाले को तो नष्ट होना है, वो तो सत्वगुण वाला भी नष्ट होगा। लेकिन तामसी वृत्ति वाला कैसे नष्ट होगा और सत्वगुण वाला कैसे नष्ट होगा? नष्ट तो सभी होगा ना। तो जितना भी चर अचर जितने भी जीव हैं, सबको महाकाल बन करके वो परमपिता परमात्मा खा रहा है। और आप कहे परमात्मा कैसे खा रहा है? तो ये साकार रूप में कृष्ण जी हमको उपदेश माध्यम से साकार रूप में समझा रहे हैं, सर्वज्ञ प्रभु की जगह रोल कर रहे हैं। जब अर्जुन भयभीत हो जाता है ना, युद्ध के लिए मना कर देता है, तो अर्जुन से क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? आप निमित्त बन जाइए, माध्यम बन जाइए, ये पाप भर चुका है और मैं महाकाल बन के सबको खाऊंगा। तो उन्होंने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो उनकी डाढ़ों में सब जीव अड़ते रहे। वो उसने ऐसा मुंह, विराट रूप मुंह दिखाया और डाढ़ों में उनको, अर्जुन को दिख रहा है कुचल कुचल के खा रहे हैं। कोई डाढ़ों में अड़ज रहा है, कोई मुंह में घुस रहा है, कोई किसको खा रहा है। तो विराट रूप दिखा के कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया ना ये कि मैं सबको खा रहा हूं महाकाल बन के। इसलिए वो सर्वज्ञ प्रभु जो कण कण में विराजमान है, वो उसका स्थान होगा रहने का, और न्याय करके कर्मों का फल देता है, शुभ का अशुभ का, ये उसका कार्य हो गया। और महाकाल बन के सबको खा रहा है, सबकी उम्र है। जितने भी जो संसार में दिख रहा है हमको, ये सबको महाकाल बन करके सबको खा जाएंगे। इसलिए एक संत ने भजन लिखा न, एहो प्रभु काल बड़ो बलकारी, जाको भोजन है नर नारी। ब्रह्मा इंद्र रुद्रगण खाए खाए द्वैत हजारी। बड़े बड़े पृथ्वी के राजा खाए जिम खाई तरकारी। सूरज चांद सितारे नदिया सागर पर्वत भारी। काल चक्र में सब पिसी जावे अपनी अपनी वारी। जल चरे नव चरे वन चरे भूचरे लघु धीरघु तनुधारी। सभी जीव काल के मुख में घूम रहे दिनचारी। नाम निरंतर अगर तुम्हारो काल फांस भयहारी। ब्रह्मानंद शरण में तेरी कीजे भवजल पारी।
हो प्रभु काल है बड़ो बलकारी, जाको भोजन है नर नारी। अब देखो इस भजन में ब्रह्मानंद जी ने क्या कहा है, ब्रह्मा इंद्र रुद्रगण सबको खा गया, ब्रह्मा को भी खा गया काल बन के, इंद्र को भी खा गया, शिव जी को भी खा गया, सूरज चांद को भी खा गया, सबको खा गया ना। लेकिन किसको जिंदा छोड़ा, एक नाम को। नाम का अर्थ क्या होता है, जिस मंत्र के द्वारा भक्त भगवान का सुमरण करते हैं उस नाम को काल ने आज तक नहीं खाया। जब तो यह कह दिया कहा ना अवला कर सके, अरे कहा ना सिंधु समाय, कहा ना पावक में जरे, कहा काल ना खाए। अरे कहा न अवला कर सके, कहा ना सिंधु समाय, कहा ना पावक में जरे, कहा काल ना खाए। पुत्र न अवला कर सके, मन ना सिंधु समाय, धर्म न पावक में जरे, नाम काल ना खाए। पुत्र न अबला कर सके, मन ना सिंधु समाय, धर्म न पावक में जरे, नाम काल ना खाए। नाम बोलते जिस मंत्र के द्वारा हम सुमरण करें, चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे श्री राम शब्द हो, कोई भी मंत्र हो, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी संत का दिया हुआ, उसको नाम बोलते हैं। उसको काल ने नहीं खाया है, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। जब से सृष्टि रची जब से है, और जब तक सृष्टि का अंत होगा तब तक रहेगा। हमारे शरीर के नाम को तो खा जाता है काल। जैसे हमसे कोई पूछे तुम्हारा चौथा दादा पांचवा दादा का नाम बता, तो नहीं बता पाएंगे हम। तो ये शरीर के नाम को तो खा गया, लेकिन गुरु मंत्र को, जिस मंत्र के द्वारा सुमरण करते, उसको काल ने नहीं खाया, वो हमेशा से। इसलिए यहाँ कहा नाम निरंतर अगर तुम्हारो, काल फांस विहारी, ब्रह्मानंद शरण में तेरी कीजिए भवजल पारी। इसलिए ये तीन उत्तर आपके हो गए उस राजा के कि सर्वज्ञ प्रभु कण कण में विराजमान है और कर्म के हिसाब से न्याय करता है, कर्म के हिसाब से न्याय करता है। देखो यह गहरी बात है। एक भक्त, सकाम भक्त था, भक्ति कर रहा था, उसने 3 दिन की लगन थी अपनी लड़की की, और सुबह 4 बजे बैठा रह गया। उसका शरीर कोई कुचला नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो 3 दिन की लगन देने के बाद में वो 3 दिन और रोक लेते भगवान उसको, तो उस लड़की को कोई कलंक नहीं लगता। अब उसको तो कलंक लग गया, उसका फेरा पड़ेगा, तेल छड़ चुका था उसके, और बाकायदा ऐसे ही हुआ। लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ना घर में, तो उससे क्या कहेंगे, दौरानी जिठानी सासू ननद, कोई भी लड़ाई झगड़े में कह सकती है, अरे अपने बाप को खागी कुसोनी है, कलंकित, तेरी शादी से पहले तो तेरा बाप मर गया, तेरा कर्म कैसा खराब है, तो ये कलंक लग गया ना उसके। तो भगवान तो दयालु बताया ना, तो वो दया करके और उनको 3 दिन और रोक लेते। लेकिन भगवान ने दया कब करी, यहाँ भगवान न्यायकारी है, कर्मों का फल दे रहे हैं, इसलिए भगवान दयालु भी है और न्यायकारी भी है। दया तो उन्होंने जब करी, जब 84 लाख योनि में जीव घूम रहा था, तो प्रभु ने कर्म न करके इसको मनुष्य शरीर दे दिया। ये तो उसकी दया हुई। आकर 4,84,000 जौन फिरत ये जीव अविनाशी, फिरत सदा मारा कर पेरा, काल कर्म सुभाव गुण घेरा, कब हुक कर करुणा नरते ही देत ईश्वर हिस्सा नहीं। 84 लाख योनि में जीव घूम रहा था, दुख पा रहा था, भूखा प्यासा है। 84 लाख योनि में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो प्रभु ने करुणा करके दया करके उसको मनुष्य शरीर दे दिया। उसमें नियम समझा दिया कि भक्ति करना, इस तरह से भक्ति करना, तो मैं तेरे को 84 लाख योनि में नहीं भेजूंगा, सनातन परम धाम में भेज दूंगा। यहाँ परमात्मा ने दया करी। अब वो कर्मों के हिसाब से न्याय कर रहा है। उस लड़की को और उसके परिवार को, सबको कलंकित कर दिया। खाना भी किसी ने नहीं खाया ढंग से, लड़की के फेरे पड़े। उसको 3 दिन रोक सकते थे ना, भगवान दया करते तो, लेकिन वो न्याय कर रहे हैं, कर्मों के हिसाब से फल दे रहे हैं। उसके पिता को भी, लड़की को भी, दादा दादी को भी, सासू ससुरा को भी, लड़के को भी, तो कर्म जाल में कितने फंस चुके। इसलिए भगवान क्या करते हैं, न्याय कर्मों का फल देते हैं। और खाते क्या है, महाकाल बन करके सबको खा रहे हैं। तो या वाणी को मैं विराम देता हूँ और अपन वीडियो देखते रहें अपनी। राजा दशरथ की मोक्ष क्यों नहीं हुई, जबकि राम जी तो उनके पुत्र थे।
तो राजा दशरथ का केवल मोक्ष हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। वो वापिस आए स्वर्ग से। तो वो प्रमाण मैं आपको दे दूँ रामचरितमानस का। दशरथ भेदे भक्ति मन लायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। दशरथ भेदे भक्ति मन लायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। दशरथ भेद भक्ति ले आया था, यानी कि सकाम भक्ति करी थी उन्होंने, पुत्र और दर्शन मांग लिए थे। जबकि मनु महाराज थे तब, तो उनको क्या मांगना चाहिए था? प्रभु मेरे को हमेशा के लिए सुख शांति दो। हमेशा में वर्तमान भी आ जाता है, पुत्र भी आ जाता है, और धन दौलत महल मकान भी आ जाता है। तो ये मांगना चाहिए था मनु महाराज को। वही मनु महाराज आगे चल करके राजा दशरथ बनेंगे। इसलिए वो सकाम भक्ति लाए थे, उनका मोक्ष नहीं हुआ। और मनुष्य शरीर मोक्ष के लिए दिया है, केवल मोक्ष प्राप्त करे। इसलिए कुछ सकाम भक्त कहते हैं कि जो साकार भक्त होता है वो मोक्ष लेता नहीं है। भैया मोक्ष लेना चाहिए ना, मोक्ष क्यों नहीं लेते हैं? मोक्ष के लिए तो मनुष्य शरीर दिया है। चूकर कुकर करत है, खान पान रति भोग, नर दे ही दुर्लभ यही मिले राम मिलन के योग। राम मिलन का मतलब जो कण कण में विराजमान है वो अपने परम धाम में भेज दे, उसी के लिए तो मनुष्य शरीर दिया है उन्होंने। तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए मोक्ष के लिए। तो ये राजा दशरथ की मोक्ष के नहीं हुई। राम जी तो उनके पुत्र थे। तो ये वीडियो देख लें केवल मोक्ष चैनल में। तो यहाँ मैं वाणी को विराम देता हूँ और आप वीडियो सुनते रहें।